गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है, खुशामदीद है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं, खास करके उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए जो हमारे साथी नियोजित हैं। उन सभी के लिए, जैसा आपको मालूम है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता का परीक्षा हर हाल में देना होगा और उसको परीक्षा में देने के लिए हमें परीक्षा की तैयारी भी करनी होगी। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक अच्छी, आपको जैसा मालूम है कि मैं लगातार आप सबके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, खास करके जो सोशल का, अभी तक मैं एबीएस का, 3 4 का, ये सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन बनता है वो सभी लेकर आप सबके सामने मैं लगातार आ रहा हूँ। तो उसी क्रम में मैं आप सबके लिए आज एक, चाहे उर्दू के शिक्षक है या हिंदी के शिक्षक है, उन दोनों के लिए मैं आज विज्ञान का जो किताब में ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उस सभी को सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का जो किताब से एक चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और जिससे सवाल बन सकता है ऑब्जेक्टिव, तो वैसे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल जो बहुत ही बेहतरीन आपकी सक्षमता की तैयारी के लिए हो सकता है, वो सभी को अपने हाथ से नोट्स बनाकर मैंने वो जो ऑब्जेक्टिव है उसको कॉपी में उतार के जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा उसको मैंने तरजीह देते हुए उनको हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज मैं 2 चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको सामने लेकर आया हूँ। तो अगर उर्दू वाले शिक्षक हैं हमारे तो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हिंदी वाले शिक्षक हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोनों भाषा में मैंने एक ही वीडियो में दोनों भाषा का इस्तेमाल करके वीडियो बनाया है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अलग से आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी सक्षमता से सवाल पूछे जाएंगे सक्षमता की परीक्षा में तो SCRT से होंगे, यानी 1 से 5 तक यानी 6 8 तक के जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, इसको देखकर आप आपका उम्मीद है मुझे कि आपका जो है सक्षमता परीक्षा आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि सवाल ज़्यादातर इसी से रहने वाले हैं। अगर उर्दू वाले शिक्षक हैं, अगर मान लीजिए कि उर्दू में ही सवाल पूछा गया तो भी हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि मैं विज्ञान में या साइंस को उर्दू में और हिंदी में दोनों में मैं आपको कोशिश करूंगा कि 6 क्लास से 8 क्लास तक के विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो सभी उर्दू और हिंदी दोनों में मैं आप सबके सामने लेकर आऊँ, जैसे दोनों शिक्षक साथी हमारे इससे फ़ायदा उठा सकें। तो और ये भी होगा कि मैं अपने हाथ से बनाया हुआ नोट से ही आपके सामने लेकर आऊँगा और उसमें कहीं कोई कमी बेसी नहीं होगी, इधर उधर से नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मैं चैनल पर नए हैं, सक्षमता की तैयारी करना चाहते हैं आप, विज्ञान का, सोशल का, तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़ जाएं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देख रहे हैं, सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है विज्ञान क्लास 6 का। तो पहला क्वेश्चन है कि जो पहला चैप्टर है जो हमारा, भोजन कहाँ से आता है, यानी गज़ा के अजनास क्या कहाँ से आते हैं, यानी हमें गज़ा कहाँ से मिलती है। उसको हिंदी में, गज़ा को हिंदी में भोजन कहते हैं। दोनों में एक ही बात है कि कहाँ से आता है, गज़ा कहाँ से आता है ये अगर पूछा जाए जो चैप्टर का नाम है, और भोजन कहाँ से आता है ये उस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला जो सवाल है, हमें शक्कर कहाँ से प्राप्त होता है, यानी हमें शक्कर कहाँ से मिलता है, उर्दू में अगर होगा तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा। आपको जैसा मालूम है, हमें शक्कर जो है गन्ना से मिलता है, आलू से मिलता है, सेब से मिलता है, टमाटर से मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गन्ना से हमें क्या मिलता है, शक्कर मिलता है। यानी हमें शक्कर कहाँ से हासिल होगा उर्दू में अगर हम कहेंगे तो। चलिए 2 नंबर में सवाल में चलते हैं कि बंदर एक जंतु है जिसको हम, जंतु मैंने होता है क्या, जानदार। उर्दू में इसको कह सकते हैं कि बंदर एक जानदार है। किस तरह का, यानी सर्वहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें से सभी। उर्दू में दोस्तों मांसाहारी को गोश्तखोर कहा जाता है, सब्जी शाकाहारी को सब्जीखोर कहा जाता है, और सर्वहारी को हुमाखोर कहा जाता है, यानी जो सब कुछ खाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बंदर एक जंतु है। तो कैसा जंतु, जानदार जंतु है तो वो खाता क्या है। इसका जवाब इसी सवाल इसी तरह है, इसीलिए मैंने इसी तरह इसको उतारा है। इसका सही जवाब दोस्तों होगा सर्वहारी, यानी वो दोनों चीज़ खाता है। वो कीड़ा मकोड़ा भी खाता है और घास फूस भी खाता है, इसी तरह कोई दूसरी चीज़ मिल जाए तो वो भी खा लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन से हमें क्या मिलता है, यानी तवन्नाई, ऊर्जा। उर्दू में ऊर्जा को क्या बोलते हैं, तवन्नाई। यानी हम कह सकते हैं गजा से हमें क्या मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा तवन्नाई, यानी ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मनुष्य
और तिलचट्टे जो जंतु है, खाली जगह है कि मनुष्य और तिलचट्टा कैसा जानदार है, सर्वाहारी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, इनमें से सही भी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उर्दू में सर्वाहारी को हुमाखोर कहते हैं, शाकाहारी को सब्जीखोर कहते हैं, मांसाहारी को गोश्तखोर कहते हैं। यानी मनुष्य और तिलचट्टा जो है वो किस तरह का जानदार है, यानी हुमाखोर यानी सब्जीखोर या गोश्तखोर। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा सर्वाहारी। जानते हैं कि मनुष्य सब चीज़ खाता है, तिलचट्टा भी सब चीज़ खाता है। चलिए अब चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं, यानी भोजन में क्या क्या आता है। भोजन में क्या क्या आता है, उर्दू में इसको कह सकते हैं गज़ा में क्या क्या आता है। ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ भोजन और गज़ा सभी शिक्षक हैं हमारे, सब तो जानते ही होंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें लिख दिया है जैसे कि आपको आसानी हो। तो भोजन में क्या क्या आता है उससे जुड़ा हुआ कौन कौन सा सवाल है उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आलू में उपस्थित होता है, यानी आलू में मौजूद होता है क्या क्या। सवाल अगर उर्दू में होगा तो इसमें लिखा जाएगा आलू में मौजूद क्या होता है, हिंदी में लिखा रहेगा तो हिंदी में लिखा रहेगा आलू में उपस्थित क्या रहता है। तो सबसे पहला है मंड, उसके बाद है प्रोटीन, वसा, खनिज। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा मंड। आलू में क्या उपस्थित रहता है, मंड। आलू में क्या मौजूद रहता है, तो मंड। उस उर्दू में भी मंड ही लिखा जाएगा, प्रोटीन को प्रोटीन ही लिखा जाएगा, वसा का वसा लिखा जाएगा, खनिज को खनिज ही लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है सवाल नंबर 2, जिसमें घेघा रोग माफ़ कीजिएगा, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। यानी उस उर्दू में भी उसको यही लिखा जाता है, घेंगा की किसकी कमी से होता है। घेंगा की बीमारी जो है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, फास्फोरस की कमी से। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आयोडीन की कमी से। आप सब जानते ही हो, लेकिन एक बार रिकॉल हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद इसको उर्दू में विटामिन सी ही लिखेंगे, कैल्शियम उर्दू में कैल्शियम ही लिखेंगे, आयोडीन को उर्दू में आयोडीन ही लिखते हैं, फास्फोरस को उर्दू में फास्फोरस ही लिखते हैं। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है। रुक्षांश को उर्दू में खरदार के खास जराए, यानी खरदार को किस किस तरह से हमें हासिल होता है। तो इसका रक्षांश किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में है चावल, बेसन, जल और ताजे फल और सब्जी। इसका सही जवाब होगा ताजे फल और सब्जी। अगर हमसे पूछा जाएगा रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, तो ताजे फल और सब्जी। उर्दू में पूछा जाएगा कि खरवार के खास जराए क्या है, तो खरवार का सही जवाब होगा ताजे फल और सब्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में जब हम चलते हैं तो 4 नंबर में है भोजन में मंड के परीक्षण के दौरान टिक्चर आयोडीन के हल्के घोल की बूंद मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। यहाँ देखिए उर्दू में इसको कहेंगे कि गज़ा में मंड के जब हम उसका ये करते हैं, मंड को परीक्षण में लेते हैं तो उसको यानी खाद्य पदार्थ को गज़ाई अशिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा सवाल में अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा तो वो आप आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद अब जब हम भोजन में मंड का परीक्षण के दौरान टिक्चर आयोडीन को मिलाया जाता है, हल्का सा घोल उसको मिलाया जाता है, उसकी बूंदें कुछ खाने में मिलाई जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नीला और काला। कैसा हो जाएगा, नीला और काला, ये हमें याद रखना है। उसके बाद ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, जो ऊर्जा देता है यानी तवन्नाई देने वाले गज़ाई अनासिर कहलाते हैं। इसका उर्दू में ये हो सकता है कि तवन्नाई देने वाले गज़ाई अनासिर कहलाते हैं। वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। ये हमें क्या करता है, तवन्नाई देता है, यानी हमें ऊर्जा देता है। तो इन सभी को सवाल जो है मेरे थे, इन सब का मैंने आपको जवाब बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों उसी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में होने वाले रोग, यानी विटामिन की कमी और मादनियात के नमक की कमी से होने वाले इमराज, यानी किस तरह की बीमारी होती है विटामिन की कमी से, किस तरह का मर्ज हो जाता है हमें विटामिन की कमी से। तो कौन से विटामिन की कमी से हमें कौन सा मर्ज होता है, इसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि इससे सवाल काफ़ी बनते हैं और अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कई बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला है कि विटामिन और खनिज। उर्दू को देखिए, विटामिन तो हिंदी में विटामिन, उर्दू में भी विटामिन लिखता है। खनिज को मादनियात कहा जाता है। तो रोग इसमें कौन से होते हैं, विटामिन की कमी रोग कौन सा, यानी कमी से होने अमराज, उसकी किस तरह की मर्ज हो सकती है।
देखिए शुरू करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो सकता है, जिसमें आँख में रात को कम दिखाई पड़ता है, उसको रतौंधी कहते हैं। उसका अगर विटामिन बी की कमी हो तो आपको बेरी बेरी आपको ये बीमारी हो सकती है। उर्दू में भी यही पूछा जाएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी बेरी। यह याद रखना है। देखिए ये बी है और बी से ही बेरी बेरी होता है, तो ये हमें कॉमन है, तो याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है, तो स्कर्वी। उर्दू में भी इसको स्कर्वी ही लिखा जाता है, इसीलिए मैंने उसको उर्दू में नहीं लिखा है। उसके बाद विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स का एक बीमारी होता है, जिसको उर्दू में भी रिकेट्स ही लिखा जाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। तो विटामिन की कमी से, अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में हो जाए तो रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए, कैल्शियम को उर्दू में कैल्शियम ही लिखा जाता है, अस्थिर और दंतक्षी होगा, यानी हड्डियों का जो है वो कम, हड्डियाँ और दांत का नुकसान होता है इसमें, यानी हड्डी आपका कमज़ोर हो जाएगा, दांत भी आपका कमज़ोर हो जाएगा, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी। अगर आयोडीन हमारे शरीर में कम हो जाए तो उससे कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अगर किसी के शरीर में लोहे की कमी है, हिंदी में उसको लोह कहा जाता है, उर्दू में लोहा लिखा रहेगा। लोहे की कमी से हमारे शरीर में अगर लोहे की कमी हो तो कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है, तो यहाँ पर खून की कमी हो जाती है। लोहा अगर हमारे शरीर में लोह का आयरन यानी आयरन का मात्रा बहुत कम हो जाएगा तो हमारे शरीर को कौन सी बीमारी हो सकती है, वहाँ पर शरीर में हमारा खून की कमी हो जाएगी, अल्प रक्तता हो सकती है। तो दोस्तों अभी आप सबके सामने मैंने जो बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्लास 6 का विज्ञान यानी साइंस का लेकर मैं आप सबके सामने उर्दू और हिंदी दोनों में लेकर आया था। अगर आपको ये दोनों उर्दू हिंदी दोनों एक साथ आना अगर मुझे अच्छा लगा, आपको पसंद आता है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का जो है वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने आऊँ। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ मैं इसके बाद बहुत सारे और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं ईवीएस का 4 का बना चुका हूँ, 5 का 6 का भी लेकर मैं 5 तक ईवीएस, उसके बाद सोशल साइंस है, वो लेकर मैं आप सबके सामने लगातार जब तक सक्षमता की तैयारी होती रहेगी। उससे पहले हम लोगों का ये क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड का जो भी किताब है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमें सक्षमता के वक्त हमें बहुत आसानी होगी। इसीलिए हम सब अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि ये पक्का है कि राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आपको सक्षमता का इम्तहान पास करना ही होगा। और उसके लिए उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार सरकार बहुत जल्द सक्षमता की परीक्षा लेगी। भले आज इस कैबिनेट में, कल वाले कैबिनेट में नहीं हुआ, लेकिन आने वाला कैबिनेट में उसको पास होना ही है, क्योंकि लगातार सरकार इस बात का प्रचार कर रही है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं और सक्षमता से जुड़ी हुई तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएँ।